आइए, कल एक क्वेश्चन हम बताए थे, वही क्वेश्चन को फिर से आज बता रहे हैं। कारण कल जो मेथड का यूज किए उस मेथड को सब लोग समझ नहीं पाए, जबकि हम नए तरह का मेथड का यूज किए, शायद इसलिए नहीं समझ में आया। अब हम पुराने मेथड से फिर से इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। क्वेश्चन था, किसी बैंक से दो आदमी 5-5 लाख रुपया लेता है, 5 लाख रुपया यह भी लेता है, 5 लाख यह भी लेता है। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% ईयरली, वार्षिक। टाइम है 5 ईयर्स, 5 साल के लिए दोनों लेता है। अब जो पैसा रिटर्न होता है, यानी लोन जो चुकता होता है, लोन को डिस्पोजल जो किया जाता है, उसका तरीका अलग अलग है। पहला आदमी क्या करता है, एजी क्या करता है कि पूरा का पूरा पैसा 5 साल पूरा होने पर रिटर्न करता है। दूसरा आदमी क्या करता है, ईयरली हर साल ही 1-1 लाख रुपया दे करके रिटर्न करता है बैंक को। तो दोनों के ब्याज में, इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा यह हमको बताना था। एक बात और, बहुत लोग कमेंट्स किए, देखिए क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं कहा जाए, क्वेश्चन हमेशा साधारण ब्याज का माना जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का माना जाता है। जब तक क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट का चर्चा न किया जाए, कोई भी इंटरेस्ट का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का माना जाता है। इसका ध्यान रखा जाएगा। बहुत लोग के मन में सवाल हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह सॉल्यूशन किए कमेंट्स में, तो नहीं, जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का ही माना जाता है। तो आइए, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से बना रहे हैं। आज का मेथड बिल्कुल समझ में आएगा, कल नए तरह के मेथड से बना दिए। कल हम क्या किए थे, 1 साल का मूलधन मान के पहला को 25 लाख कर दिए, दूसरा को 15 लाख कर दिए। अभी जो 25 लाख 15 लाख कर दिए, बहुत लोग की बातें समझ में नहीं आया कि 5 लाख 25 लाख कैसे हो गया, जबकि हम वो 1 ईयर का कर दिए थे, मूलधन को इंक्रीज कर दिए थे। आइए, तो पहला देखिए, पहला में का कंसेप्ट सीधा है, कैलकुलेशन सीधा है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा वो एक ही बार दिया है। तो सिंपल सोचिए, 10% पर पैसा लिया है, 10% ईयरली, तो 1 साल में 10% ब्याज लग रहा है, तो 5 साल में 10 बचे 50% इसको ब्याज लगेगा। तो इसको ब्याज 50% देना होगा। 1 साल का 10%, 5 साल का 50%। इसका आप कैलकुलेशन करिए। तो आइए, 50% का मतलब आधा होता है, 50% का मतलब आधा, या कटाइए ना, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 5 × 5 25, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 1 2 3 4, यानी यह हो गया 2,50,000 रुपया। एजी 2.5 लाख रुपया ब्याज देगा, यानी बैंक को 7.5 लाख रुपया देगा, तो उसका ऋण चुकता होगा, लोन पूरा होगा, डिस्पोजल होगा। 5 लाख, 5 लाख प्रिंसिपल मूलधन और 2.5 लाख रुपया ब्याज देगा। तो हमको चर्चा ब्याज का करना है, हम आपसे ब्याज में डिफरेंस पूछे, तो हम केवल ब्याज का ही चर्चा कर रहे हैं। तो इसको 2,50,000 रुपया ब्याज देना होगा। अब बात सुनिए बी का। तो बी हर एक साल 1-1 लाख रुपया देता है। तो जो 5 लाख रुपया जो लोन लिया, तो वो 5 लाख एक ही साल तक यूज किया, तो पहला साल उसको ब्याज लगेगा 5 लाख का 10%। और अगला साल वो 1 लाख रुपया बैंक को वापस कर दिया, तो अगला साल 4 ही लाख का लगेगा, अगला साल 3 लाख का लगेगा, अगला साल 2 लाख का, अगला साल 1 लाख का। हम कल क्या किए थे, इस सब को जोड़ के 10% निकाल दिए थे। अभी बात लोग को समझ में ही नहीं आया, यही बात लोग को समझ में नहीं आया। अब इसका कैलकुलेशन करिएगा, तो ये 10% हो जाएगा कॉमन, इस सब में 10% हो जाएगा कॉमन, 10% कॉमन हो जाएगा, आइए जुड़ जाएगा, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 लाख हो जाएगा। यही बात कल हम कर दिए थे, यही बात लिखे नहीं, लोग को समझ में नहीं आया। अब इसका कैलकुलेशन करिएगा, तो ये आ जाएगा 1,50,000 रुपया। बहुत लोग को ये बात नहीं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जिनको समझ में नहीं आ रहा वो लोग ऐसे समझिए, इसका 10% निकालिएगा, तो ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 20,000, यह हो जाएगा 10,000। अब इस सबको जोड़िए ना, फिर इतना आ जाएगा, 50 40 90 30 120 20 140 10, 1,50,000 आपको आ जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ लोग के मन में सवाल उठ जाता है कि अच्छा सर ये बताइए, पहलका साल का 50,000 ब्याज हुआ, तो बैंक फिर ये 50,000 का ब्याज फिर हो गया, इसमें जुड़ जाएगा 4.5 हो जाएगा। यही गलत सोच रहे हैं।
बैंक कितना बार ब्याज लेगा? वो तो 50,000 ब्याज ले रहा है, फिर ब्याज का ब्याज लेगा। वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, वो तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो जब तक कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा क्वेश्चन में नहीं हो, क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का माना जाएगा। अब आइए दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालते हैं। तो एजी कितना इंटरेस्ट दिया? तो एजी इंटरेस्ट दिया 2,50,000 रुपया। बीजी कितना इंटरेस्ट दिया? तो बीजी इंटरेस्ट दिया 1,50,000 रुपया। दोनों में जो डिफरेंस आ गया वो डिफरेंस आ गया 1,00,000 रुपया का। वो डिफरेंस आ गया आपको 1,00,000 रुपया का। और यही आपका फाइनल आंसर रहा, यही आपका फाइनल आंसर रहा। अब कल हम क्या किए थे? कल और अच्छा मेथड बताए थे, लेकिन लोग को बात समझ में नहीं आया। खैर, इसमें हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, यदि आज का बात समझ में आया हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।